आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स, जो कि हम कल सीखे थे। पार्ट 1 था। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कल हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर किए। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है। इसमें हम सीखे द आर्ट ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस। कैसे हर एक क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है। हम जाने व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है। हम जाने व्हाई पीपल गिव ऑब्जेक्शन, आखिर कोई ऑब्जेक्शन अगर देता है इसके पीछे हिडन ट्रुथ क्या है, आखिर इसकी पीछे मेन वजह क्या होती है जिसके वजह से लोग ऑब्जेक्शन देते हैं। हम जाने कि माइंडसेट बिफोर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, किसी का भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से पहले हमारा खुद का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। और हम जाने मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस, ये कुछ 12-13 ऑब्जेक्शंस होते हैं जो बार बार लोगों के तरफ से आते हैं। यूं तो आपको अलग अलग वैरायटी टाइप के ऑब्जेक्शंस मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्शंस है जो इस इंडस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार ये सवाल लोगों की तरफ से आते हैं, तो कॉमन ऑब्जेक्शन जिसको हम कहते हैं। अब यहां से हमारा आज का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। सो क्या आप तैयार हैं दोस्तों? इफ यू आर रेडी प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। और मैं आज और अभी से मैं चाहूंगा आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। क्या आज के सेशन के लिए आप तैयार हैं, रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं, आर लिखकर टाइप करना है आपको चैट बॉक्स के अंदर। चैट बॉक्स में सिर्फ आर टाइप करना है, आर फॉर रेडी। तो आज आप सबके तरफ से एनर्जी दिखना चाहिए। आज सेशन में एनर्जी, बारिश होनी चाहिए, बारिश होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका रिप्लाई मुझे अच्छे से मिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्शन। अब आता है मेन टॉपिक। कल हम बात की तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर कई सारे बातें, लेकिन आज हम डायरेक्टली ऑब्जेक्शन पे आते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन नंबर 1 क्या आता है? आई डोंट हैव मनी। सो ये भी मैं आपको कल कवर कर चुका था, लेकिन आज थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। जब कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसका हिडन मैसेज आपको समझना पड़ेगा। व्हाट दे रियली मीन, यानी वो कहना क्या चाहते हैं। इसका मतलब है दे आर एफ्रेड ऑफ लॉसिंग मनी, यानी कि इनके मन में पैसा को लेकर डर है। या फिर दे आर नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अभी तक पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है आपकी बातों से। या फिर इसका मतलब ये हो सकता है दे डोंट सी एनफ वैल्यू, वो जो पैसा लगा रहे हैं उसके मुकाबले उसका आपका जो प्रोडक्ट है उसका कीमत उन्हें कम लग रहा है। अब आपको आसानी से समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको कोई भी सामान बेच रहा है, बोल रहा है कि मैं अपना एसी को बेच दूंगा, और अगर एसी का कीमत कोई 40,000 रखे, जिसका ओरिजिनल प्राइस है मान लीजिए 50,000 मार्केट में, और आपको 40,000 कीमत का कोई एसी बेच रहा है सेकेंड हैंड, तो क्या आप लेंगे? यहाँ पे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि नहीं लेंगे, क्योंकि आपको प्राइस लग रहा है कि ज्यादा लग रहा है। प्रोडक्ट के मुकाबले प्राइस अब थोड़ा ज्यादा है। लेकिन वही प्राइस, अगर वही एसी को अगर कोई बोले कि मैं 5,000 में बेच दूंगा, आज जो मेरे से लेगा, मैं घर खाली कर रहा हूं, मुझे एसी बेचना है, तो अब आप देरी नहीं लगाएंगे। पैसा है नहीं है, कहीं से अरेंज कर लेंगे, कर्जा कर लेंगे, ईएमआई में उठा लेंगे, लोन ले लेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेंगे। लेकिन हर कोई 50,000 का चीज अगर 5,000 में मिल रहा है, वैल्यू समझ में आता है कि वैल्यू ज्यादा है और मुझे मिल कम में रहा है, तो यहाँ पे इंसान तुरंत पैसा अरेंज करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं जब हम प्लान दिखाते हैं तो हम वो वैल्यू नहीं दिखा पाते हैं प्रोडक्ट में। हम बोट का कीमत हम ऐसा 3,000 दे रहे हैं, तो हम 3,000 के अकॉर्डिंग लेकर दिखाएंगे, तो लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि यहां से आप 3 करोड़, ये बोट कोई ऐसा वैसा बोट नहीं है, ये इससे आपका आने वाले समय में 3 करोड़ का भी व्यापार हो सकता है। आप अपने सभी छोटे बड़े ड्रीम पूरे कर सकते हैं। जब वैल्यू 3 करोड़ का या 3 लाख का दिख रहा हो और उसके सामने उसका अमाउंट बहुत बौना लग रहा हो, 3,000, सिर्फ सिर्फ 3,000 खर्चा करना है, तो यहाँ पे आपका अगर वैल्यू ज्यादा है और प्राइस कम देना पड़ रहा है, तो वहां पे लोग आसानी से पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 चीज समझना पड़ेगा कि अगर कोई बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या मतलब हो सकता है। हिडन मैसेज क्या है यहाँ पे? हिडन मैसेज है या तो वो पैसा खोने से डर रहा है, 3,000 लगा दिया, कुछ नहीं कर पाया, 3,000 बर्बाद हो गए। तो अब
वो या फिर वो आप जो प्लान दिखाए उससे फुल्ली कन्विंस ही नहीं है, यानी कि उसको पूरा समझ नहीं आया और पूरी तरीके से वो सहमत ही नहीं है अभी तक आपके सिस्टम के साथ, यानी कि और समझने की जरूरत है, या फिर आपने वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाया। ये तीन ही चीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या बोलना है, व्हाट टू से। आपको यहाँ पे बोलना है आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर एंड मैम, जिसको ये प्लान दिखा रहे हैं, कि मैं समझ सकता हूँ सर, मैं आपको पूरी तरीके से समझ सकता हूँ सर, कि आपके पास जो पैसा नहीं है, आप प्रॉब्लम बताएं, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे हमारे साथ भी होते हैं कई बार, हमारे पास पैसे। इनफैक्ट मेनी सक्सेसफुल पीपल स्टार्टेड बिकॉज दे वांटेड टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। सर, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जितने भी आज सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे, उनके पास भी आज यही प्रॉब्लम स्टार्टिंग में रहती है, और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए ही ऑप्शन ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी का तलाश करते हैं। और मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप कह सकते हैं आज हमारे पास पैसे नहीं हैं और पैसा कमाना है, इसीलिए ही तो काम करना है। आज मेनी सक्सेसफुल पीपल अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए इस काम को कर रहे हैं। पैसा नहीं है और पैसा कमाने के लिए इस चीज को कर रहे हैं सर। सो आज कई सारे सक्सेसफुल पीपल इस काम को पैसों को कमाने के लिए या फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं सर। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप चाहते हैं ये ऐसा कंडीशन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, जड़ से खत्म कर दिया जाए, कि आने वाले समय में आपको पैसों के लेकर कोई चिंता ना रहे, तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए सर। और समझदार लोग सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाते सर, और मेरे नजर में आप एक समझदार पर्सन हैं। अब आपको यहाँ पे पूछना है, ये आप जो भी बोलना है अपने हिसाब से बोलिएगा, क्योंकि हर बार बातें आपके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंगली होता है। हम हम आपको ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड एग्जैक्टली लाइन आपको रटवा नहीं सकते, और रट्टा मारा वाला चीज काम नहीं करता। आपको रियल सिचुएशन में आपको अपने कॉमन सेंस से बात करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जनरली आइडिया दिया जा सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, कैसे बात करेंगे। ये आपकी कॉमन सेंस होगी जिससे आप क्लोजिंग करेंगे। लेकिन ओवरली आपको थोड़ा ट्रेंड करने की जरूरत है। सो आप कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? इज मनी द रियल इशू और डू यू वांट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मोर क्लियरली फर्स्ट। अगर सर आपको पैसों को लेकर ही अगर प्रॉब्लम है, तो क्या आप बिजनेस को और अच्छे से क्लियरली पहले समझना चाहेंगे, ताकि आप इस बिजनेस को शुरू कर सके। मतलब अभी आप चाहते हैं कि अगर पैसा को लेकर आप सोच रहे हैं इतना, और पैसा को लेकर आपको घबराहट है, तो क्या आप इसको और डीपली और क्लियरली होना चाहेंगे, कि जिससे कि आपको लगे कि 3,000 कुछ भी नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा जहां बाकी है सर। तो क्या आप डिटेल्स में थोड़ा समझना चाहेंगे, ताकि आपको फील हो कि 3,000 उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है सर, यहाँ पे हम बहुत कुछ पा सकते हैं, और ऑलरेडी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं सर। तो आप उनको यहाँ पे कितना दे रहे हैं? सिर्फ 3,000 तो दे रहे हैं। लोग आज 20,000, 1 लाख, 2 लाख इन्वेस्ट करा रहे हैं एक सिंपल सा काम के लिए, साथ ज्वाइनिंग हो रही है। आज हम 3,000 बोर्ड के सिस्टम के साथ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और 3,000 हर किसी के जेब में है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आप निकाल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा टास्क है। हर इंसान पैसा निकाल सकता है, लेकिन निकालने के तरीका चाहिए। अगर मान लीजिए आप उसके सामने बड़ा वैल्यू रखते हैं, तो उसके पास नहीं भी होता तो कहीं से लेकर काम करता है। लेकिन अगर वैल्यू छोटा हो तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता है। तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे ट्रेनिंग पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ट्रेनिंग पॉइंट, नेवर फाइट ऑन प्राइस। कभी भी प्राइस को लेकर फाइट ना करें। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपने वैल्यू को बढ़ाएं, अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाएं। उसमें दर मोल और भाव तोल नहीं करें। आप अपनी प्रोडक्ट का वैल्यू ऊपर करें, ताकि इंसान को खुद 3,000 छोटा लगने लगे। कितने लोगों को समझ में आया? यू गॉट माई पॉइंट? इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड। अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड। कितने लोगों को समझ में आया? विभू रंजन जी को हल समझ में आया, विभू सर को, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? एनीवन? अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ओके, सूर्यकांत जी को भी समझ में आया। सभी लोगों को समझ में आए, और कुछ लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, तो पूछते नहीं हैं। तो मैं चाहता हूं गाइस, आपको कुछ भी अगर पूछना हो, चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
सेशन लंबा नहीं करना है। 9 बजे मेरा और भी एक वेबिनार है, इंपॉर्टेंट वेबिनार है। सो मैं आज 8:55 में एंड कर दूंगा। इसीलिए समय को लेकर जल्दी आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। मैंने आपको बोला था कल का सेशन में, अगर आप ध्यान से सुने होंगे, हर एक ऑब्जेक्शन के पीछे एक हिडन मैसेज होता है और हमें उस हिडन मैसेज को रीड करना होता है, समझना पड़ता है, ताकि हम अच्छे से क्लोजिंग कर पाए। तो अगर कोई बोल रहा है आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, इसने आप क्या समझते हैं, व्हाट दे रियली मीन? इसका मतलब क्या है? बिजी लाइफस्टाइल हो सकता है, फियर ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, वो उसके मन में डर है कि ऑलरेडी कहीं पे मैं इन्वॉल्व हूं, अब समय नहीं है, और इसके साथ में इसको कैसे हैंडल करूं, इसको लेकर उसके मन में डर है। या फिर वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, टाइम को मैनेज करना उन्हें नहीं आता है, तो उनके मन में डर है उसको लेकर, कैसे करूंगा, मेरे से नहीं हो सकता। और वो क्लियरली उसके लिए मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, व्हाट टू से? दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दिस बिजनेस इज डिजाइन पार्ट टाइम। सर बिल्कुल आपने सही कहा, मैक्सिमम लोगों के पास ये समस्याएं हैं। लेकिन जो चालाक और चतुर और जो बिजनेसमैन माइंडेड लोग हैं सर, वो इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप इसे पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं सर, और फ्लेक्सिबल टाइम के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका खाली समय है, जो समय आप दे पाए दिन भर में, दिन में सुबह में मान लीजिए 2 घंटा दिए, शाम को 2 घंटा दिए, या फिर आपको पूरे दिन भर में 3 घंटा, 2 घंटा, जब भी आपको टाइम मिले आप इस काम को कर सकते हैं सर। और मोस्ट लीडर्स स्टार्टेड व्हाइल डूइंग जॉब। आज हमारे पास जितने लोग कर रहे हैं सर, उनमें से ज्यादातर लोग तो यही हैं कि जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे पढ़ते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, बस वो अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज ऐसे हमारे पास लाखों उदाहरण है जो काम कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं। सो अगर आप पैसे के लिए इंटरेस्टेड हैं सर, तो ये बिजनेस आपके लिए है। सो सर मैं जानना चाहूंगा सर, क्या आपको पैसा अच्छा लगता है, पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ या ना में आंसर लीजिए कि हाँ, अगर पैसा चाहते हैं तो फिर सर आप पार्ट टाइम कर सकते हैं सर, कोई वरीड नहीं है। उसके लिए कोई आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपना समय के हिसाब से कीजिएगा। अब सामने वाला का सुनिए, और यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है फ्लेक्सिबल वर्क टाइम है। ऐसा सिस्टम है सर कि आप जो समय देंगे वही समय में ही काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग से आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक फिक्स टाइम नहीं है कि 10 से 6, या फिर आपका 10 से 4, ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। आप अपना फ्लेक्सिबल टाइम के साथ कर सकते हैं। दूसरी बात सर, इसमें खास बात क्या है, मोबाइल बेस्ड ऑफ बिजनेस है। 1-2 घंटा आप अगर डेली लगाते इतना इनफ है, अगर आप प्रॉपरली बिजनेस को समझ के करते हैं। और समझाने के लिए हम हैं सर। अब यहाँ पे क्लोजिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है, इफ दिस कैन इंप्रूव योर फ्यूचर फाइनेंशियली कैन यू इन्वेस्ट 1 आवर डेली? आप क्लोजिंग लाइन आखिर में थोड़ा इमोशनली कनेक्ट कीजिए कि अगर सर आपका फ्यूचर फाइनेंशियली इंप्रूव हो सकता है। हर इंसान भविष्य के लिए काम कर रहा है सर, आप हैं या मैं हूं, हर कोई भविष्य के लिए काम करता है। कोई पीछे की तरफ झांकना नहीं चाहता, आगे क्या होगा, आगे क्या बेटर कर सकता हूं, इसके लिए परेशान है। इसीलिए लोग हर एक काम को कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं कहूं आपका फ्यूचर में फाइनेंशियली कंडीशन इंप्रूव हो सकता है, तो क्या सर आप दिन में 1 घंटा लगा सकते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए? अब उससे आप जानकारी लीजिए। अब कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? बातें आपको अपने हिसाब से करना है, बस मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकता हूं। क्लोजिंग आप ही को करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा गाइड किया जा सकता है, बोलना आपको है, बात आपको करना है। और ये चीज आप कितनी भी ट्रेनिंग लीजिए, इसका कला आते हैं कहाँ से पता है मालूम? कितना ट्रेनिंग ले लीजिए, कितना ट्रेनर से मिलिए, ये कला में आप स्किल्ड तब आपको आती है जब आप बार बार एक ही चीज को करते हैं, जब आप इसी चीज का प्रैक्टिस करते हैं, बार बार आपका कंसिस्टेंसी एक ही काम होता है, तो इससे आती है। अगर मैं रहूं या प्रशांत सर रहें या विभू सर रहें, कितनी ट्रेनिंग लेने से ये इम्प्रूव नहीं होगा। ये इम्प्रूव होगा जब हम सीख कर मार्केट में जाएंगे। पहली बार में थोड़ी सी गलती होगी, दूसरा बार में और थोड़ा कम होगा, तीसरा बार में और थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे हमारा स्किल ये बेटर हो जाएगा।
और हम लोगों को देख के ही जान पाएंगे कि किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अपने मन से वो डर जो है ना, ऑब्जेक्शन आएगा, क्या बोलूं, वो मना कर दिया तो, वो बोलेगा कुछ तो ये जो डर है ये खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्शन अभी, ऑब्जेक्शन आना तय है। लोग मना भी करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन डिफरेंस नया लोगों में और पुराना लोगों में बस एक ही है। ऐसा नहीं है कि मैं पुराना हूं तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं मिलेंगे और मेरे से ही सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, मेरे भी पास भी ऑब्जेक्शन आएगी। ऐसा भी हो सकता है मैं भी कई बार फेल हो जाऊंगा किसी को ज्वाइन कराने में, या प्रशांत सर के पास लोग आएंगे वो भी फेल हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है प्रशांत सर में, आप में? डिफरेंस क्या है आप में और मेरे में? एक चीज का, हम किसी के साथ भी बैठेंगे हम नीडर रहेंगे, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे बात करने का स्टाइल, बिल्कुल हमारी एटीट्यूड अलग अंदाज में होगा। लेकिन अगर आप नए हैं बिजनेस में और क्लोजिंग, आप ये चीज सीख नहीं रहे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख नहीं रहे, लोगों से बात नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप डर डर के बात करेंगे। आपकी कॉन्फिडेंस वीक होगी, आपको लग रहा होगा कहीं पे मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, अब मैं उसको बोलूंगा पता नहीं क्या बोलेगा। आपके मन में कई सारे कंफ्यूज, आप खुद सीरियस नहीं हैं, आप खुद आधे अधूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं। तो आप में और मेरे में एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है कॉन्फिडेंस, वो है बिलीफ, और इस सिस्टम को लेकर जानकारी, और हमारे एटीट्यूड। अगर आप ये चीज अपने आप में बदल दिए तो आप बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। सो ये सब बोलने की तरीका है, जैसे जैसे आप बात करेंगे आप ऑटोमेटिक सीखते जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा। कितने लोग समझ में आए? यू लिखिएगा, टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड। सेकंड पॉइंट, कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी फटाफट फटाफट मैसेज आनी चाहिए। मैसेज में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, घर में बचा के क्या कीजिएगा, अंडरस्टैंड, एक एक रिप्लाई बचा के कहाँ जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही रिप्लाई करते रहे ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। और अब बात करते हैं, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है कल से और आज में, और मुझे उम्मीद करता हूं अगर डे तेरह तेरह में इतना बदलाव अचानक एक दिन में हुआ है, तो आने वाले 2 से 3 दिन में और अच्छा बदलाव होंगे, और हमारा बदलाव ही हमें बिजनेस में आगे तक लेके जाएगा। अब डे थ्री, अभी आज का जो थर्ड ऑब्जेक्शन है वो है माई फैमिली विल नॉट सपोर्ट। कोई बोल रहा है कि नहीं इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता सर, मेरे घर में ये सब नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं, और घर में मेरा सपोर्ट भी नहीं करते हैं। अब ये सब मैं बोलूंगा कैसे उनको, मुझे नहीं करना सर। सो उनके मन में डर है, माई फैमिली विल नॉट सपोर्ट, मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, दे व्हाट दे रियली मीन, इसका मतलब क्या है और क्या हिडन मैसेज दे रहा है? यानी कि उसके मन में भी फियर ऑफ फैमिली रिएक्शंस है, कि मैं यहाँ पे पैसा लगा दूंगा और घर में पता चला तो लोग, फैमिली वाले क्या बोलेंगे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, का खुद का इस बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस कम है, या फिर वो अभी तक किसी के अप्रूवल का वेट में है। पापा या मम्मी जो उसके घर में गार्डियन है, उसको लगता है उनसे अप्रूवल मिलने के बाद भी मैं करूंगा, बिना पूछे कुछ नहीं करूंगा। राइट, यही ऑब्जेक्ट, यही चीज हो सकता है उसके मन में। अब आपको यहाँ पे बोलना क्या है, वो व्हाट टू से, आई रेस्पेक्ट दैट बिकॉज फैमिली सपोर्ट मैटर। सर आपका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सर, हर बात में मुस्कुराइए, जब भी वो कुछ बोले मुस्कुराइए, और मुस्कुरा के उसको तारीफ कीजिए। सर आई आई रियली अप्रिशिएट सर आपको, बिल्कुल मैं रेस्पेक्ट करता हूँ सर कि आप फैमिली की बात किए। फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत जरूरी है सर, फैमिली सपोर्ट मैटर करता है। दैट्स वाई वी कैन अरेंज ए जूम मीटिंग और प्रेजेंटेशन विद देम ऑल्सो। और इसीलिए सर मैं सोच रहा हूं यही चीजें आपके फैमिली के साथ भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक सीरियस बिजनेस के साथ इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर है सर, जहाँ पे पैसा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेंगे। अगर आपको डर लग रहा है सर घर वाले क्या सोचेंगे, तो क्या मैं हम मिलकर घर वालों से बात कर सकते हैं? सो आपको सर कुछ नहीं करना, अपने घर वालों से बात कराना, अगर उनको पसंद आया तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको बस उनके घर तक, जो उनके फैमिली मेंबर है उन तक पहुंचना है, चाहे जूम में हो चाहे फिजिकल में हो। एक्सप्लेन क्या करना है? सो कंपनी विजन, जब आप उनके पास जाएंगे, कंपनी का विजन क्या है, बिजनेस लीगल सिस्टम में चल रहा है या नहीं, जेन्युइन बिजनेस है कि नहीं, लोग पैसा कमा रहे कि नहीं, और कुछ सक्सेस स्टोरी के साथ उनको शेयर करना है कि ऐसे कोई हम अजूबा चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं सच में कुछ स्पेशल है, और ये जो चीजें हैं सच में यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं।
आज मैं आपको कुछ उदाहरण भी दिखा सकता हूं। आप यहाँ पे सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं, कितने लोग पैसे कमाए हैं। ये देखिए सर, मेरा आईडी में मैं किया हूँ, मेरा कुछ इनकम आए हैं, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब क्लोजिंग लाइन क्या है? वुड यू लाइक योर फैमिली टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रॉपरली फर्स्ट? क्या आप चाहेंगे कि ये बिजनेस आपके फैमिली को पूरी तरीके से पहले अंडरस्टैंड कराया जाए पहले? क्या आप चाहेंगे सर? अगर वो हाँ बोलता है, देन हमें फैमिली की तरफ बढ़ना है, क्योंकि वो खुद डिसीजन नहीं लेगा फैमिली को लेकर, उसका डर है, फियर है। अब डायरेक्ट फैमिली से ही बात करना है। उसको तो पसंद आया ही है, अब कंफ्यूजन जो है, और फैमिली में भी एक बार उससे बात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कितने लोगों को समझ में आया? इफ यू अंडरस्टैंड, टाइप यू फॉर अंडरस्टैंड। हर एक पॉइंट के बाद यू टाइप करना है। हर एक पॉइंट के बाद यू टाइप करना है, ताकि हम जल्दी बढ़ सके। और अगर आपको कोई सवाल है तो यू की जगह फिर आप वहां पे लिख सकते हैं आपका जो मन में धारणाएं हैं कि ऐसा नहीं है, या फिर कुछ गलत, या फिर कुछ आपको अलग लगता है, या फिर आपके मन में कोई सवाल है। आप उसको ऑब्जेक्शन, आप खुद का ऑब्जेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्शन है वो है नेटवर्क मार्केटिंग इज फेक। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करते और धारणाएं गलत रहती है। मैं आपको आगे चलकर इसका धारणाएं बदलने में मदद करूंगा, लेकिन अभी पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बात करते हैं। ऐसा अगर कोई कह रहा है, उसका मतलब क्या है? व्हाट दे रियली मीन, इसका मतलब क्या है? उसके मन की बातें अगर हम समझे तो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका मन को समझिए। पास्ट एड बेड एक्सपीरियंस, हो सकता है उसको पहले से इसका एक बेड एक्सपीरियंस मिला है। कोई छोटा मोटा कंपनी में कोई ज्वाइन कर लिया था, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग लोग बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, मनी रोटेशन स्कीम था, या फिर चिट फंड था। वहां पे भी लोग जोड़ने का काम होती है, लोग को वही लगता है। लोगों को लगता है जहां पे भी लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है, नेटवर्क मार्केटिंग है, वही है। अब वो समझते नहीं है मनी रोट, मतलब जो होता है चिट फंड कंपनी या फिर फ्रॉड कंपनी, जो इतना लगाओ महीना का डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, मनी स्कीम जो होते हैं, इस तरीके से जो आते हैं, उसमें और इसमें भेदभाव वो नहीं कर पाते हैं। और कहीं भी कंपनी में छोटा मोटा कंपनी ज्वाइन किए हैं और वहां पे अगर लॉस हुआ है, तो पहले से हो सकता है उनका बेड एक्सपीरियंस है, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग सुनते उसको मिर्ची लग रहा है। या फिर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में था, वो नेटवर्क मार्केटिंग के जानता नहीं है, किया भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रहा है जहां पे लोग इस बात को उठाए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, मेरा कोई दोस्त किया था, मेरे चाचा, मेरा। तो ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस में लोग सुने हुए हैं, उनके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस एक अफवाह उड़ते उड़ते आई है, और जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। या हो सकता है लैक ऑफ इंडस्ट्री नॉलेज, उनको इस इंडस्ट्री का बेहतर नॉलेज ही नहीं है, थोड़ा बहुत सुने हैं कहीं पे, लेकिन इंडस्ट्री का बेहतर नॉलेज नहीं है। ये मतलब हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको व्हाट टू से, क्या बोलेंगे? आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न बिकॉज मेनी पीपल हैव सीन रॉन्ग कंपनी। सर तो मेरे में खुजली होते रहता, मतलब मुझे लगा कि आप ध्यान। ये मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते सर, बिकॉज वो अपने से इससे पहले और भी कई सारे रॉन्ग कंपनी देखे हुए होते हैं, या फिर सुने हुए होते हैं, या उनमें नॉलेज कम होती है, जिसके वजह से वो इस तरीके से बात करते हैं। तो मेरा मानना है, आप ऑलरेडी किसी को बात सुने हैं या फिर खुद एक्सपीरियंस किए हैं, सो देन एक्सप्लेन कीजिएगा डिफरेंस बिटवीन स्कैम एंड लीगल बिजनेस। आपको एक्सप्लेन करना है प्रोडक्ट सर्विस इंपॉर्टेंस क्या क्या है आपके बिजनेस में, आपका कंपनी का सिस्टम क्या है, ट्रेनिंग सपोर्ट क्या है, रियली यहाँ पे वर्क करता है कि नहीं सिस्टम, रियली लोग पैसा कमाते हैं कि नहीं, आपको वो चीज एक्सप्लेन करने हैं। और पावरफुल लाइन क्या रहेगा? एवरी इंडस्ट्री हैज गुड एंड बैड एग्जाम्पल। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है सर जहां पे सिर्फ अच्छे लोग ही मिलते हैं, अच्छे ही चीज आपको मिलेंगे। हर एक कंपनी का कहानी होती है, प्लस और माइनस दोनों रहते हैं हर जगह पे। हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे भी रहेंगे, गुड एंड बैड एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। सो हमें जज करना है बाय सिस्टम, बाय सपोर्ट, बाय रिजल्ट।
हमें किसी का नाम सुनकर, किसी इंडस्ट्री को सुनकर हमें जज नहीं करना चाहिए सर। अगर आप बोलेंगे क्रिकेट खेल कितने लोगों को अच्छा, मतलब क्रिकेट खेल अच्छा है या बुरा है, तो यहाँ पे जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं वो बोलेंगे बहुत अच्छा खेल है। लेकिन जो लोगों को नहीं आता वो बोलेंगे क्रिकेट अच्छा नहीं है। सो वही, अगर आप बोलेंगे बिजनेस, कितने लोग, बिजनेस अच्छा है या बुरा है, जो लोग बिजनेस करके अच्छे कामयाब हुए हैं तो वो लोग बोलेंगे बिजनेस बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं, जॉब कर, वो बोलेंगे बिजनेस अच्छा नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि आप हर एक, कोई भी प्रोफेशन को चुनिए, जो लोग उस प्रोफेशन में कर रहे होते हैं उसको अच्छा बोलेंगे, लेकिन जो उस प्रोफेशन में नहीं है उसको खराब बोलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ समझने वाली बात है कि ये भी समझना है कि हर प्रोफेशन में भी कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। आप कहेंगे कि क्या हर पुलिस ईमानदार होता है सर? आपके नजर में अच्छा प्रोफेशन किसको मानते हैं आप? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अब आप मुझे अच्छा उसी प्रोफेशन का ही बोलिए जिसको आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। मेरे नजर में सबसे ज्यादा इज्जत है डॉक्टर का। तो आप डॉक्टर को ही देख लीजिए, क्या सभी डॉक्टर ईमानदार हैं सर? अगर जो प्रोफेशन में पसंद करता है, यहां पे भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि हर कोई अच्छा होंगे। कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, और ऐसा नहीं है कुछ बुरे हैं तो अच्छे नहीं हैं, अच्छे भी हैं। तो हर जगह में प्लस माइनस रहता है सर। तो यहाँ पे भी सर सिमिलर है कि इंडस्ट्री को हम नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोल सकते हैं कुछ कंपनी अच्छे या बुरे बोल सकते हैं। और सर आप जो पहला पास्ट एक्सपीरियंस बात बात किए, ये कंपनी में कोई प्रॉब्लम सर आपका रहा होगा, ये बिल्कुल मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे सही कंपनी चुनते हैं, सही सिस्टम चुनते हैं, तो आपका ग्रोथ 100% है। तो यहाँ पे आप बोलना है कि सर जज होता है सिस्टम को लेके, सपोर्ट को लेके, रिजल्ट को लेके, इंडस्ट्री को लेके जज नहीं होती है सर। तो यहाँ पे आप उनका अगर डाउट क्लियर कर दिए और उनको क्लियर, उनका जो बैड एक्सपीरियंस था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस था, जो उनके मन में आधा अधूरा नॉलेज था, अगर इसको आप क्लियर कर दिए तो देन यस है। अब आगे बढ़ते हैं, कितने लोगों को समझ में आया? चलिए अब दूसरा कुछ टाइप कराते हैं। अब सभी लोग यू यू टाइप किया, समझ में नहीं आ रहा है कौन किया है कौन नहीं किया है। कितने लोगों के अंदर बिजनेस का कीड़ा दौड़ रहा है माइंड में? बिजनेस का कीड़ा, टाइप कीजिए के फॉर कीड़ा। अगर आपके माइंड में अभी बिजनेस का कीड़ा दौड़ रहा है तो टाइप कीजिएगा के फॉर कीड़ा, बिजनेस का कीड़ा। अब हम, हमारे अंदर बिजनेस का कीड़ा दौड़ रहा है, हम कुछ भी हो बिजनेस में अभी बहुत बड़ा करना है काम, इस महीना में बहुत बड़ी टारगेट लेके काम करना है। तो टाइप कीजिए के फॉर कीड़ा, ताकि मैं समझ पाऊं कितने लोग बिजनेस में सीरियस हैं। ओके, थैंक यू गाइस, आपके रिप्लाई रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो एनी वन, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्शन है वो है आई डोंट नो एनी वन। यहां पे आपको क्या बोलना है और इसका मतलब क्या है? व्हाट द रियली मीन, इसका मतलब क्या है? फियर ऑफ नेटवर्किंग। मतलब जहां पे वो बोल रहा है कि मुझे, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, तो वो पहले से ओवर थिंकिंग कर रहा है कि अभी नेटवर्किंग करना है, नेटवर्किंग में लोगों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे तो किसी को, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। उसको लग रहा है मुझे, मेरे पास लोग ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं हूँ, कम मेरे दो चार फ्रेंड ही हैं, और यहाँ पे मुझे जोड़ने को बोला जाए, ज्वाइन करने बोला जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो वो पहले से नेटवर्किंग को लेकर उसके मन में फियर है, या उसको कैसे बात करूंगा, उसको कॉन्फिडेंस को लेके उसका फियर है, लो कॉन्फिडेंस, ये इनडायरेक्टली वो कहना चाहता है। तो व्हाट द रियली मीन, फियर ऑफ नेटवर्किंग, लो कॉन्फिडेंस। अब यहां पे आपको क्या बोलना है? व्हाट टू से? नो प्रॉब्लम सर एंड मैडम, मोस्ट सक्सेसफुल लीडर स्टार्टेड विद जीरो कॉन्टैक्ट। आप सर, आपके पास तो फिर भी सर कॉन्टैक्ट हैं कुछ, कितने लोगों को सर जानते हैं आप? 10-20 तो जानते हैं सर, आप तो फिर भी जानते हैं। आज यहाँ पे ऐसे लोग हैं सर, और मोस्ट ऑफ लीडर जो है जीरो कॉन्टैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पे आप कितने लोग अगर जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मैटर करता है सर हमारे बिजनेस में। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं तब भी इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है कि आप कैसे लोगों से बात करेंगे। आपको ये दुनिया में चारों तरफ आप नजर घुमाएंगे तो लोग ही लोग हैं, ये जो सारे लोग हैं सभी लोग आपके प्रोस्पेक्ट बन सकते हैं। इनसे कैसे बात करना है, कैसे, अब जान पहचान लोगों में लोग बात करने में घबराते हैं, लेकिन सोचिए सर अगर आप किसी को जानते नहीं है, अनजान लोगों से बात करने में क्या शर्माना और क्या घबराना। यहाँ पे तो पूरा मार्केट खुला है आपके लिए, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। रहा बात कैसे बात करना है, कैसा काम करना है,
इसके लिए पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है सर। टीम सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, डेली ट्रेनिंग सिस्टम रहेगा सर। ऑनलाइन हम आपको लीड्स कैसे निकालना है बताएंगे सर। सोशल मीडिया कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है आपको हम बताएंगे। अगर हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं सर, तो आपका क्या कहना सर? आपके पास लोग ही नहीं है ना सर, यही एक मन में है ना सर। तो लोगों की आप छोड़ दीजिए, मैं आपको कहता हूं कि लोग आपको मिलेंगे। अगर अनजान लोगों से बिना घबरा कर बिना शर्मा कर अगर बात ही करना हुआ, और यहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा है, तो आपका क्या कहना सर? तो यहाँ पे आप उनको बताइए कि एक्सप्लेन कीजिए, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग से लोग मिल सकते हैं, ऑनलाइन लीड मिल सकते हैं सर। और रहा बात टीम सपोर्ट रहेगा, डेली ट्रेनिंग सिस्टम रहेंगे। सो यहाँ पे आपको उनको मोटिवेशन पॉइंट क्या डालना है लास्ट में? कॉन्टैक्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट इनिशियली, स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। कई बार लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं लेकिन स्किल्स नहीं होते हैं। लेकिन आज अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी है और आपके पास स्किल है, तो आप पूरा सारा जहां जीत सकते हैं सर, दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं सर। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया ये पॉइंट? ओके। टाइप वाई फॉर यस। टाइप वाई फॉर यस। ओके। चलिए। चलिए। टाइम। थैंक यू आप सबके रिप्लाई के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। मैं बोलने नहीं जानता हूं सर, मुझे बोलने में काफी अच्छा नहीं हूं। तो उसका मतलब वो क्या इनडायरेक्टली बोल रहा है? उसका मतलब क्या हो सकता है? व्हाट दे रियली मीन। इसका मतलब है फियर ऑफ कम्युनिकेशन। वो बातचीत को लेकर डर रहा है कि इस बिजनेस में तो बोलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, और मेरी कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, मैं तो अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, लोगों से बात मैं कम ही करता हूँ। और ये चीज कैसे करूंगा? यहाँ तो काम ही है बोलने का, लोगों से बात करने का, जो कि मैं कभी करता नहीं हूँ। बहुत लोग साइलेंट और बहुत लोग चुपचाप नेचर के होते हैं। उनमें बचपन से ही वो चुपचाप रहते हैं, चुपचाप माहौल में कम बात करना। तो ऐसे लोग मन में ये सोचते हैं कि मेरे से ही काम नहीं हुआ, क्योंकि बोलने काम है और वो मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता। तो उनको मन में क्या है? फियर ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन। और अगर बोला भी, अगर लोग रिजेक्शन कर दिए तो, यानी कि वो काम शुरू करने से पहले ओवर थिंकिंग कर रहा है रिजेक्शन को लेकर। तो उसको लग रहा है कि जब मैं कर ही नहीं पाऊंगा ये काम, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, लोगों को मैं ये लोग बोलने का माहिर होते हैं, कर लेते हैं, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इससे ऐसे काम फिर नहीं करना बेटर होगा। मतलब वो अपने कम्युनिकेशन को लेके खुद डाउट कर रहा है, रिजेक्शन को लेके डाउट कर रहा है। सो ऐसे आपको क्या बोलना है? व्हाट टू से? दैट्स परफेक्टली ओके सर। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ओके है सर। ग्रेट कम्युनिकेटर्स आर ट्रेंड नॉट बोर्न। सर ये जो आपका कहना बिल्कुल जायज है सर। और पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। हमेशा अपने ऊपर बात लीजिएगा, हमेशा अपने ऊपर लेना है। आप जो कह रहे हैं सर, कुछ साल पहले मेरे मन में भी सेम विचार था, क्योंकि मैं भी सर बहुत कम बोलता था, लेकिन आज देखिए आपके सामने बोल रहा हूं। सो ग्रेट कम्युनिकेटर जो होते हैं ना सर, हमेशा वो ट्रेंड किए जाते हैं। वो बॉर्न नहीं होते हैं, जन्म से नहीं होते हैं। बोलने की कला हमेशा हमें धीरे धीरे बोलते हुए या सीखते हुए आता है, जन्म से नहीं आता है। सो यहाँ पे आप सिंपली उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल स्क्रिप्ट। सर यहाँ पे आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, यहाँ पे आपको गाइड किए जाएंगे, टीम सपोर्ट रहेगा, डेली ट्रेनिंग सिस्टम रहेगी, डेली प्रैक्टिस सिस्टम रहेगा, और जरूरत पड़ने आपको सिंपल स्क्रिप्ट भी दिए जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत टफ काम नहीं है, शुरुआत में हम आपको सिखाएंगे सर, और धीरे धीरे आप बोलने की कला में माहिर हो जाएंगे। सोचिए सर, जिस चीज में आपके मन में डर है, अगर वही डर आपके मन से हटा दिया जाए, तो आप कैसे रहेंगे? आज एक जो इंसान है, आप एक महीने बाद वैसे इंसान नहीं रहने वाले। सो यहाँ पे पावरफुल लाइन क्या यूज करना है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जोर कहाँ देना है? यू डोंट नीड परफेक्ट इंग्लिश। यहाँ पे सर बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको हिंदी की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है बहुत फ्लुएंट होना चाहिए। आप जिस भी लैंग्वेज आपको आता है, जैसे भी आता है सर, बस आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। आप बोलते बोलते कंसिस्टेंसी, अगर रोजाना बात कर रहे हैं किसी से, और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, दो ही चीज आप पे काम करने हैं, तो आप धीरे धीरे सर सीख जाएंगे कि लोगों से बात करने के कैसे हैं। और आप जो मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, टीम में जितने लोग को देख रहे हैं, या जितने लोग कामयाब हुए हैं सर, वो भी अपने डे वन में आप ही की तरह थे सर। सो आपका क्या कहना सर? कितने लोगों को ये क्लियर है?
आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत लंबा है तो आगे बढ़ते हैं जल्दी। आई फेल्ड बिफोर, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है आई फेल्ड बिफोर, यानी कि वो पहले से काम किया है कहीं पे छोटा मोटा कंपनी में, छोटे मोटे नेटवर्किंग साइड में, या फिर कोई ऐसे ही बोर्ड सिस्टम में पुराना। अभी मार्केट में कई सारे कंपनी कई सारे चल रहे हैं, राइट। तो लोग कहीं पे भी, ऐसा हर इंसान कहीं ना कहीं एक बार करता है, और रॉन्ग सिस्टम के साथ और रॉन्ग तरीके से स्टार्ट करता है बिना एजुकेशन लिए, तो वो कई बार फेल हो जाता है। और वो हमेशा एक ही चीज उसका सबकॉन्शियस माइंड में ही बैठ जाता है, जो एक्सपीरियंस किया होता है वो सेव हो जाती है। और उसी को लेके मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा बता दूं। क्या होता है, आप अभी रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते अचानक से एक पटाखा फूटा फोड़ दिया कोई, बहुत तेज धमाका आया। तो पहली बार में जब पटाखा फूटा था, आपको पता नहीं था कि ये इससे आवाज होती है, आवाज होती है इसको आपको पता ही नहीं था। तो आप बिल्कुल कान वान बंद नहीं किए, आराम से निडर होके घूम रहे थे, और अचानक से वो फट गया और आवाज हुई। और आप, वो जो घटना था वो सिर्फ घटना नहीं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने उसको महसूस किया, अब उसको सेव कर लिया कि जब भी ये फूटता है आवाज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरा दिन आप रास्ते में जा रहे हैं, या 1 साल बाद जा रहे हैं, 2 साल के बाद आप रास्ते में जा रहे हैं, अब वैसे ही दिवाली के टाइम में कोई पटाखा फोड़ रहा है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फटाका फूटने जा रहा है, और आपको पता है अभी तेज धमाका होगा, आवाज आएगी, तो आप पहले से कान बंद करते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? अगर आपके सामने कोई बहुत बड़ा पटाखा अभी फोड़ रहा हो, तो कितने लोग कान बंद करेंगे? कितने लोग कान बंद करेंगे? सभी लोग करेंगे, राइट। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारे, अब ये हम नहीं कर रहे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव है। कहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद एक फटाका फूटा था, 20 साल, हमें तो याद भी नहीं है दोस्तों कब फूटा था, लेकिन कभी कहीं फूटा था। उस घटना को वो सेव करके रखा है सबकॉन्शियस माइंड। अब जब भी फूट रहा है तो वो बता रहा है, वो सिग्नल दे रहा है कि ये आवाज होगा, बंद कर कान। और हम कान बंद कर रहे हैं। अब देखिए मैं कितना कमाल का बात करता हूँ। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, जो खेलते हैं ना, खेलते रहते हैं, उनके सामने कोई भी छिपकली विपकली आप रख दो सामने में, क्या वो छिपकली को पकड़ने से डरता है? तो वो उसको भी लेके खा लेगा। होता है कि नहीं होता है? कोई बच्चे के सामने कोई कीड़ा मकोड़ा रख दो, छिपकली दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, क्या वो डरता है? नहीं। क्या अगर कोई कुछ कीड़ा रख दो जो काटने वाला है, उसको समझ ही नहीं है कि काटेगा, या उसको समझ ही नहीं है कि इससे दर्द होगा, उसको पता ही नहीं है कि इससे कुछ होगा भी, तो इसलिए उसको डर नहीं लगता। उसके सामने शेर भी आ जाए तो नहीं डरेगा, उसको उसको पता ही नहीं है कि ये क्या है। लेकिन अगर वो बच्चा एक बार एक्सपीरियंस कर ले कि ये चींटी है, और ये काट लिया है मुझे, और काटने के बाद मुझे जलन हो रहा है, अब वो माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया, वो पैटर्न सेव हो गया। अब जब भी वो चींटी देखेगा, बच्चा चिल्लाएगा या रोएगा, उसको देख के उसको समझ में आएगा कि ये अभी काटने वाला है, ये काटेगा बॉस। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आप बचपन से लेके अभी तक जो भी जिए हैं, जो भी घटना घटा है, ऐसा आप भूल जाते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं। जो जरूरी चीज है उसको सेव करके रखता है, और जरूरत पड़ने पे वही आपको रिएक्शन देता है। तो अगर आप एक बार फेल हुए हैं, तो फेल एक बार हुए हैं, लेकिन जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट में घुसेंगे, बार बार आपको याद दिलाएगा, ए तू फेल हुआ था, तुमको जाना नहीं है, तुम फेल हुआ था। अब आपको, वो आपका बिल्कुल वफादार सिपाही की तरह काम करता है, हमेशा आपके लॉयल रहता है, और आपको हमेशा अच्छा बुरा गाइड करता है। तो ऐसा ही नहीं कि वो बोल रहा है कि इसमें करो मत, वो लेकिन रिमाइंडर करा रहा है, तुम फेल हुए थे, वो रिमाइंडर करा रहा है। और अगर आप में समझ है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, जो रॉन्ग पैटर्न है कि मैं गलत कंपनी में किया था, और वो गलत पैटर्न, गलत, आप गलत कंपनी में किया था, फेल हुआ था। अब आपको उसको डिलीट करना है, माइंड में जाके जहां पे डिलीट हुए हैं, जहां पे सेव हुए हैं वहीं से डिलीट होगा। अब डिलीट करना है कि पूरा कंपनी को मिटाना है, अब आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको खुद खुद सोचना है कि वो तो गलत कंपनी था, अब मैं अच्छे कंपनी के साथ जा रहा हूँ।
यहाँ पे आपको पैटर्न क्या डालना है कि अच्छी कंपनी के साथ शुरुआत करने से सक्सेस भी मिल सकता है। तो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड में सेव क्या कर रहे हैं कि अच्छे कंपनी भी होते हैं और यहाँ पे कामयाबी भी हो सकती है। तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में अब अच्छे पैटर्न भी डालना है। तो ये बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको उस चीज को डिलीट कराना पड़ेगा। अब आपको कैसे डिलीट कराना है? अगर कचरा माइंड में भरा हुआ है तो कचरा माइंड से ही साफ करने पड़ेंगे ना। तो आपको फिर से जाना होगा अपने बेस्ट पार्ट में, जहां से कहानी शुरू हुई थी। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी पता कीजिए कि कौन सा कंपनी गए थे सर। अच्छा, क्या क्या हुआ था सर आपके साथ? अच्छा, आप बैक में गए, पास्ट में गए और आपको समझ में आया कि किस वजह से फेल हुआ। आप उनको बोलिए सर बिल्कुल। कई सारे लोग सर आज इस इंडस्ट्री में बोलते हैं, अ, कई सारे इधर उधर की कंपनी में हम चले जाते हैं और हमारे कई सारे हमारे साथ कुछ ब्लंडर हो जाती है। तो अभी वो फेल हुए का मतलब उसका साइलेंट मैसेज हमें क्या दे रहे हैं? इसका मतलब क्या है? उनको रिपीटिंग मिस्टेक से डर लग रहा है कि दोबारा मेरे साथ ऐसा ना हो। वो कहना क्या चाहते हैं कि मुझे दोबारा मिस्टेक करने से डर लग रहा है। वो कहना क्या चाहते हैं? इमोशनल डिसअपॉइंटेड वो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? व्हाट टू से? फेलियर्स गिव एक्सपीरियंस। सर हमें फेलियर एक्सपीरियंस देता है एंड एक्सपीरियंस क्रिएट सक्सेस, और एक्सपीरियंस ही हमें सक्सेस देता है। सो आज जो आप फेलियर हुए थे, आप ऐसा नहीं कि आप उससे बहुत कुछ सीखे हैं सर, कि ऐसे कंपनी हमें करना नहीं चाहिए। आप अभी एक नॉलेज मिला कि किस कंपनी में करना नहीं चाहिए और आज आपको कैसे कंपनी में करना चाहिए। चलिए मैं आपसे बात करता हूँ लोग क्यों फेल होते हैं सर। कई सारे लोग फेल होते हैं और इसका वजह सिर्फ खुद आप नहीं होते, कई बार हमारी गलती रहती है, कई बार कंपनी के साइड रहती है। और कौन से कंपनी में लोग फेल होते हैं सर? आपको रॉन्ग कंपनी वर्सेस राइट कंपनी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। रॉन्ग मेंटरशिप वर्सेस प्रॉपर सिस्टम आपको एक्सप्लेन करना है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, आप कैसे मिस्टेक से सीख सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक करते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया देना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि उसके मन से वो सब डिलीट हो सके और अच्छी चीजों के साथ वो यात्रा शुरू कर सके। तो क्लोजिंग लाइन क्या है? मेनी सक्सेसफुल लीडर फेल्ड बिफोर बिकमिंग सक्सेसफुल। हर कामयाब इंसान कामयाब होने से पहले कई बार फेल होता है, और आप भी सर हुए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में पहली बार कदम रख रहे थे। तो आप कई सारे, हो सकता है कंपनी सिस्टम कई पे भी आपको चूक रही। अब रहा बात सर यहाँ पे कंपनी आपके सामने है, यहाँ पे सिस्टम सर हम आपको सपोर्ट करेंगे और ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छी मिलेगी। सो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करेंगे सर, फेल होने का चांस नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप फेल तभी होंगे अगर आप कंसिस्टेंसी मेहनत नहीं करेंगे। पैसा कमाने को लेकर आप रातों रात खाली ख्वाब देखेंगे तो फेल होंगे सर। लेकिन अगर आप पर डे 1 से 2 घंटा मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं तो आपका फेल होना बिल्कुल ये ना के बराबर है सर। तो क्या आप रोजाना 1 घंटा लगाना चाहेंगे सर? तो आपको यहाँ पे अपने बातों से उसे मोल्ड करना है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आई नीड टू आस्क माई हस्बैंड एंड वाइफ। कोई बोलता है ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन ऐसा भी आता है कि मैं अपने हस्बैंड या वाइफ से पूछ के फिर पूछूंगी, फिर बताती हूँ। सो उसका मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, व्हाट दे रियली मीन। इसका मतलब नीड इमोशनल सपोर्ट, यानी कि वो अपने घर में 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो अकेले नहीं, पहले इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए मेरे। अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ का सपोर्ट चाहता है। या फिर रीजन ये हो सकता है फियर ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन। वो कोई भी अकेले का डिसीजन लेने से डर रहा है, वो चाहता है 2 लोग मिलके अगर घर में अच्छे से बात करके लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको क्या बोलना है? व्हाट टू से? एब्सोल्युटली करेक्ट सर। मेजर डिसीजन शुड बी डिस्कस टुगेदर। जो भी लाइफ का बेहतरीन फैसला होते हैं हमेशा साथ में ही लिए जाते हैं। और ये बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सर, जहां पे आप अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि अपने वाइफ के साथ भी और हस्बैंड के साथ भी बात करना। सो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? लेट्स अरेंज ए प्रेजेंटेशन टुगेदर सो बोथ ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली। तो एक काम करते हैं सर, मैं भी चाहता हूं कि आप दोनों क्लियर हो जाए सर, ताकि बेहतर शुरुआत हो सकती है। सो एक प्रेजेंटेशन सर आप अरेंज कीजिए, कब हम साथ में मिल सकते हैं, ताकि उनको भी ये बातें क्लियर हो सके। आपको मिलकर मीटिंग फिक्स करना है या जूम में फिक्स करना है, ये आपके ऊपर है। गोल क्या है? इन्वॉल्व द डिसीजन मेकर। जो एक्चुअली उनको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होना आज यहाँ पे मेन गोल है।
मेन यहाँ पे आपका रोल है। मतलब जो आप डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनके साथ आपको इन्वॉल्व होना है। कितने लोगों को समझ में आया? अब थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ, ये चीज समझाने का बहुत कुछ है। फिजिकल मीटिंग में जैसे हम लोग समझाते हैं, अब जूम मीटिंग में 1 1.5 घंटा 2 घंटा में हर चीज अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपके तरफ से भी मैं पूछूं सवाल जवाब करें तो शायद टाइम नहीं होगा। और 30 डेज का जो ट्रेनिंग है वो शायद 60 डेज हो जाएगी। तो इसीलिए आज 30 डेज का जो ट्रेनिंग है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा जल्दी में चल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन की तरफ। इज दिस सेफ? कई सारे लोगों में मन में डर है, क्या ये सेफ है? क्या मैं सही सिस्टम में कर तो रहा हूँ? गलत तो कुछ नहीं हो रहा? मेरे पास कोई स्कैम, मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ? मेरा पैसा सेफ हो रहेगा कि नहीं रहेगा? सो इस केस में व्हाट द रियली मीन, इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली उसके मन में क्या है? फियर ऑफ फ्रॉड। वो कई सारे आगे फ्रॉड देखा है, पैसों को लेकर उसके मन में डर है। वो कई सारे धोखाधड़ी का मामला सुना हुआ है, तो उसको फ्रॉड को लेकर उसके मन में डर है। या फिर उसके मन में अपना रेपुटेशन खोने की डर है, या पैसा को खोने की डर है। ये सब वो मन में ओवर थिंक कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलना है, व्हाट टू से। दैट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज स्मार्ट पीपल ऑलवेज वेरीफाई बिफोर स्टार्टिंग। सर बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा बात की है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बिकॉज जो भी स्मार्ट लोग होते हैं सर, वो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले वेरीफाई जरूर करते हैं। और मैं भी सर ये काम को जब भी किया था, वो मैं भी वेरीफाई करके ही किया था सर। आपका बोलना बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि पैसा लगा रहे सर, पैसा लगाते समय बिल्कुल सब बात करके ही करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन क्या करना है, चलिए सर हम बात करते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट, सर्विस, आपका सर्विस का वैल्यू, ट्रेनिंग सिस्टम, टीम सपोर्ट, ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद क्लोजिंग लाइन क्या रहेगा, वुड यू लाइक टू सी प्रूफ एंड कंपनी डिटेल्स। सर क्या इसके बाद आप कोई प्रूफ देखना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास प्रूफ भी है। क्या आप कंपनी डिटेल्स और भी ज्यादा समझना चाहेंगे? तो यहाँ पे जरूरत है, उसको दिखाइए और उसके बाद उससे पूछिए सर आप क्या ख्याल है। आप अपना फ्यूचर के लिए सर देखिए, पैसा कमाने के लिए हमें तो ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर, और इससे बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए सर, फोन पे करेंगे या कैश देंगे? अब आगे बढ़ते हैं, कितने लोगों को ये समझ में आया? कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? यस एंड नो में रिप्लाई कीजिएगा, यस एंड नो, यस एंड नो, वाई एंड एन, वाई एंड एन, वाई एंड एन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई ऑलरेडी हैव ए जॉब एंड बिजनेस। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन आएगा, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है आई ऑलरेडी हैव ए जॉब एंड बिजनेस। मैं ऑलरेडी सर जॉब में हूं या बिजनेस में हूं, मुझे इतना जरूरत नहीं है इसकी। सो यहाँ पे सबसे, ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, कैसे करूंगा? तो उसके मन में भी इसको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट द रियली मीन, इसका मतलब क्या है? वो बीजी माइंडसेट है, या फिर उसको कोई अर्जेंसी नहीं है। ये दो चीज हो सकते हैं। अभी उसको लग रहा है कि मेरा तो चल रहा है, अभी अर्जेंसी नहीं है, मेरा तो घर ऐसे भी चल जा रहे हैं, तो मुझे ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है। अब उसमें मन में अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो रही दोस्तों। या फिर उसका माइंडसेट बीजी माइंडसेट है, अभी ऑलरेडी तो कर रहा हूँ, समय नहीं है, ये नहीं है। सो यहाँ पे इस जगह में व्हाट टू से, दैट्स ग्रेट सर मैम, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है सर। अब आपको बोलना है दिस बिजनेस इज डिजाइन एज एन एडिशनल इनकम सोर्स, नॉट ए रिप्लेसमेंट इनिशियली। सर मैं आपको, इस बिजनेस जो है रिप्लेस करने का बिजनेस नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसी के साथ करने का बिजनेस है सर ये। अब आपको यहाँ पे समझाना है कि सर आप कार चलाते हैं, बोलेगा कि हाँ चलाते हैं। सर आपके कार में एक पीछे टायर लटका रहता है, इसको आप क्या बोलते हैं सर? एनीवन कोई आंसर करेंगे मुझे? आप कार चलाते हैं, कार के पीछे में और एक टायर कनेक्ट रहता है, इसको आप क्या बोलते हैं? जो पीछे और एक टायर लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं आप? एनीवन फटाफट जल्दी मैसेज कीजिएगा। स्टेफनी, राइट। अब आप उनसे पूछे सर स्टेफनी क्यों लगाते हैं सर? पीछे एक टायर और लेके साथ में क्यों ढोते हैं, क्यों गाड़ी का वजन बढ़ाते हैं सर? क्या जरूरत है सर गाड़ी का वजन बढ़ाना और एक्स्ट्रा में? गाड़ी चल रही है, उसको और एक टायर को लेके जा ढोने की क्या जरूरत है, क्यों लेते हैं सर आप? और बोलेंगे कि सर रास्ते में अगर पंचर हो जाए या फिर टायर खराब हो जाए, वो एक्स्ट्रा रखा जाता है बैकअप के लिए, ताकि अगर कोई टायर पंचर हो भी जाए तो हमारा यात्रा अच्छे बना रहे,
कोई दिक्कत ना हो, हम टाइम पे जगह पे पहुंच सके, राइट। एग्जैक्टली सर, यही हमारे लाइफ के साथ भी है। सर आप 100 किलोमीटर का यात्रा करते हैं तो आप इतना सोचते हैं और एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेके घूमते हैं। लेकिन यहाँ पे जिंदगी का 100 साल का सफर में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हम कोई स्टेप नहीं रखते। सर आप जो जॉब कर रहे हैं, अगर कल का डेट में जॉब से पैसा आना बंद हो गया तो क्या आप स्टेप नहीं है आपके पास, एडिशनल सोर्स है आपके पास? अगर नहीं है तो आज सोचने का विषय है सर। तो आज कार पे स्टेपनी लगाएं या ना लगाएं, जिंदगी में स्टेपनी जरूर लगानी चाहिए सर। सर, और ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूँ सर, मैक्सिमम लोग, इवन मैं खुद भी, मैं कहीं पे काम करता हूँ सर, ऑलरेडी जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, इसके अलावा सर मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, इसके अलावा। और जितने लोग भी आज यहाँ जुड़ा है, कोई ना कहीं पे वो इन्वॉल्व है, उसके अलावा, अलावा, अलावा वर्ड को जोड़ देना है, उसके अलावा और कुछ कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं और यहां से अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। तो इनिशियली सर आपको कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आगे अगर आप इसी को फुल टाइम करना चाहेंगे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको मैं कोई काम छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, उसके साथ आप इसको कर रहे हैं। एडिशनल आपका सोर्स होगा पैसा का। सर एक बाल्टी में अगर आप एक नल लगाए हैं तो कितना देर में आपकी पानी भरेगी? अगर मैं एक बार दूसरा नल भी लगा दें उसी में तो बाल्टी कितना जल्दी भरेगी? तीसरा नल भी लगा दे कितनी जल्दी भरेगी? तो ये डिपेंड करता है, जितना ज्यादा नल रहेंगे उतना जल्दी बाल्टी भरेगी। हमारा अकाउंट कितना जल्दी भरेगा? हमारे जब एडिशनल हम और एक नल और एक हम पैसा आने का सोर्स ऐड करेंगे, राइट। प्रॉब्लम क्या है सर, आज लोग एक बाल्टी में एक नल लगाते हैं और उसमें भी 10 ठो छेद करके रखते हैं, उनके बाल्टी में छेद रहती है, पैसा आते ही स्प्रिंग लगा रहता है, वो उछल कर कहीं कूदने लगता है। आज सर पैसा का सही इस्तेमाल हमें सीखना है। आज एक काम को करते हो दूसरा काम करना है, उसका सही इन्वेस्टमेंट, सही सेविंग हमें सीखना है। तो आपको उनको इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन क्या करना है आपको, व्हाट टू से, कि आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट इनिशियली करने की जरूरत नहीं है, बस एडिशनल इनकम सोर्स ऐड करना है। एक्सप्लेन क्या करेंगे, मल्टीपल इनकम सोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, पार्ट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, ये चीज समझाने की जरूरत है। समझाने के बाद में ये सब समझाइएगा। अब आता है पावरफुल लाइन, कि आप यहां पे पावरफुल लाइन क्या ऐड करेंगे, वन इनकम इज रिस्की इन टूडेज वर्ल्ड। अगर आप आज के डेट में 2026 में एक इनकम सोर्स के साथ हैं तो आप खतरा, डेंजरस जोन में हैं सर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने आप को सेफ मोड में लेना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 इनकम सोर्स के साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पे सहमत हैं और कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप ए की एफ, ए की टाइप कीजिएगा, ए फॉर एग्री, टाइप ए फॉर एग्री। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है, माय फ्रेंड फेल्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। मेरा दोस्त किया था और वो फेल हो गया, और मैं इसके बारे में थोड़ा उसको देखा हूं तो मुझे नहीं करना है। तो अब उसके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट दे रियली मीन, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उसके दोस्त से कई सारे वो प्रभावित हुआ है, उसके 10 दोस्त से कई सारी बातें कहानी सुनी है वो, या फिर फियर फॉर सेम रिजल्ट। अब उसके मन में पहले से एक डर है, फियर है, सेम सेम रिजल्ट मुझे तो नहीं आ जाएगी। तो यहां पे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, आई अंडरस्टैंड बट एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन कंपनी सिस्टम मेंटरशिप एंड पर्सनल एफर्ट्स। कोई फेल होने के पीछे सर कई सारे कारण होती है, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, सिस्टम टू सिस्टम, मेंटरशिप या पर्सनल एफर्ट। सो मैं आपका दोस्त का तो नहीं कह सकता कि उनमें क्या कमी था, और मैं आपका दोस्त को गलत भी नहीं बोल रहा हूं सर, क्योंकि कई कंपनी अच्छे नहीं रहते हैं, कहीं पे सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, कहीं पे मेंटरशिप अच्छे नहीं रहते हैं, और कहीं पे पर्सनल एफर्ट ही अच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट कंपनी के साथ आप पर्सनल एफर्ट अच्छा लगाते हैं, बाकी सब हमारे पर छोड़ दिए, कंपनी आप अभी देख सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छा है, सिस्टम यहाँ पे आप बिल्कुल फॉलो करेंगे, कई सारे लोग ये प्रोवेंस सिस्टम में काम करके अच्छे इनकम कर रहे हैं। सो आपको अपना देखना है, पर्सनल एफर्ट सर। और रहा बात कंपनी सिस्टम मेंटरशिप, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अगर अच्छा लगता है तो आपको स्टार्ट करना है सर। और आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना है, सेम स्कूल डिफरेंट स्टूडेंट, कि एक ही स्कूल में क्या सभी लोग पास होते हैं? नहीं। और क्या सभी लोग फेल होते हैं? यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज होती है।
और जो पढ़ते हैं वो कामयाब होते हैं, पास होते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं तो वो फेल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम स्कूल को गलत नहीं बोल सकते हैं। सेम जिम डिफरेंट रिजल्ट, एक ही जिम में कुछ लोग बॉडी बिल्ड भी करते हैं, कोई लोग अभी वही रहते हैं। सेम अपॉर्चुनिटी डिफरेंट एक्शन, अपॉर्चुनिटी भी सेम है सर। यहीं पे आपको देखेंगे कई सारे लोग अच्छे इनकम भी कर रहे हैं और कुछ लोग इनकम नहीं भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे पर्सनल एफर्ट, आपका कंसिस्टेंसी मैटर करता है। और रही बात कंपनी का सिस्टम का, मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ सर। और रही बात ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग की मेथड से कोई कमी नहीं रहेगा, एजुकेशन आपको प्रॉपर मिलेंगे। अब आपको सिर्फ दो अपने तरफ से बोलना है सर, क्या आप अपना डेली का 1 घंटा 2 घंटा देने चाहेंगे फ्यूचर के लिए, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है? सो अगर यस है तो फिर सर हम स्टार्ट कर सकते हैं सर। और पैसा कमाने के लिए लोग 8 घंटा 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं सर। क्या हम स्मार्टली 1 2 घंटा कर सकते हैं? आज हमें हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क के लिए आपको समय का सही उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपका रोजाना 2 घंटा मांग रहा हूँ, क्या आप 2 घंटा दे सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए? सो क्लोजिंग लाइन क्या है? वुड यू जज योर फ्यूचर बेस्ड ऑन समवन एल्स एक्सपीरियंस? आपको क्लोजिंग लाइन यूज करना है, क्या सर किसी एक का बुरा उदाहरण से, बुरा एक्सपीरियंस से आप अपना फ्यूचर को जज करना चाहेंगे सर? ऐसे जिंदगी खत्म कर देंगे कि मेरा दोस्त फेल हुआ था, मेरा ताऊ फेल हुआ था, मेरा चाचा फेल हुआ था? या फिर आपको खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए? हम बिना मरे खुद स्वर्ग या नर्क नहीं देख सकते हैं। हमें खुद मरना पड़ेगा, तब पता चलेगा स्वर्ग है भी या नर्क है, क्या है। राइट? तो आप जब तक बिजनेस खुद नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सर ये बिजनेस है क्या। तो दोस्त के एक्सपीरियंस से, क्या आप उसी को लेकर आप जिंदगी बिताना चाहते हैं या फिर फ्यूचर को बदलना चाहते हैं सर? और मेरा मानिए सही सिस्टम अगर आप चुनते हैं, सही कंपनी चुनते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है सर। तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे बात करनी है। नेक्स्ट, ये कितने लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो टाइप कीजिएगा वाई फॉर यस। समझ में आया हो तो टाइप कीजिएगा यस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई डोंट वांट डिस्टर्ब पीपल। किसी किसी को लगता है कि लोग अपना काम कर रहे हैं, अभी सिस्टम में मुझे लोगों से बात करना पड़ेगा। उनको ऐसा फील होता है कि मैं लोगों को डिस्टर्ब करूंगा, लोगों को इसके बारे में बताने जाऊंगा, वो डिस्टर्ब होंगे लोग वो पहले से ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका रिजेक्शन का मतलब व्हाट दे रियली मीन, इसका मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन। वो पहले से रिजेक्शन को लेकर डरा हुआ है, डर रहा है। या फिर वो पब्लिक का ओपिनियन को लेकर डर रहा है, क्या बोलेगा पब्लिक, पब्लिक मुझे इस तरह से तो नहीं ट्रीट करेंगे कि मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। या फिर ये क्या है, ये ये कौन सा सिस्टम है नया। वो पब्लिक का ओपिनियन के लेकर उसके मन में डर है। तो उसमें आपको क्या बताना है? व्हाट टू से? यू आर नॉट डिस्टर्बिंग पीपल सर, यू आर सिंपली शेयरिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। हम यहाँ पे सर कोई भी पीपल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम बस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं जिससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर ये बिजनेस है क्या। जिस दिन आप इस बिजनेस को समझेंगे सर, आपको लगेगा कि मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ लोगों को पैसा कमाने का। सो एक्सप्लेन क्या करना है यहाँ पे, नॉट एवरीवन विल ज्वाइन। सर इस बिजनेस में ये सच बात है कि सभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे सर। सम पीपल आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, लेकिन आज कई सारे लोग अपॉर्चुनिटी का तलाश में है सर, वो वेटिंग कर रहे हैं, आपके जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं उनके जिंदगी को बदलने के लिए। तो ऐसे लोग आज हमारे तलाश में है। हमें मैक्सिमम लोगों को बताना है, उन्हीं में से कुछ लोग आएंगे सर जो इस काम को पसंद करेंगे। तो शेयरिंग इज केयरिंग। सो आपको उनको शेयरिंग करना है सर, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पे पावरफुल लाइन आप क्या यूज करेंगे? इफ समवन शेयर्स ए गुड अपॉर्चुनिटी विथ यू वुड यू फील और डिस्टर्ब? सर आप सोचिए, लोगों की छोड़ दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। अगर आपको कोई पैसा कमाने का एक अच्छा रास्ता दिखाए जहां से आप कमा भी सकते हैं सर, तो क्या वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है या फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है सर? आपका क्या मानना है? अगर मैं आपको 100 टका कमाने के रास्ता दिखाऊं, तो मैं गलत कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहा हूं, या फिर आपको अच्छी जगह दिखा रहा हूं, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा हूं? आप क्या मानेंगे इसको? सो दोस्तों, आप उनको बोलना है सर यहाँ पे हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करें, हम पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को, अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हैं। अब अगर ये क्लियर है तो एक बार लिखिए सी फॉर क्लियर। सी फॉर क्लियर। कितना लोग क्लियर हुआ इतना? टाइप सी फॉर क्लियर। ओके, आई नीड मोर आंसर, आई नीड मोर आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन।
14 पार्टिसिपेंट है। सबसे मैं क्लैरिटी चाहता हूं कि सिर्फ मैं बोलता रहूं, आप सीखेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। ओके, चलिए। पिंकी जी, प्रशांत जी, विभू जी, बाकी सबका रिप्लाई आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। नरसिंह जी, टुकना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद टुकना जी। अब आगे बढ़ते हैं कि लेट मी स्टार्ट लेटर। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर बाद में स्टार्ट करता हूं, बाद में स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सर। इसका मतलब क्या है? फियर ऑफ कमिटमेंट है या फिर कंफर्ट जोन माइंडसेट में है वो, या फिर वो किसी को देखना चाहता है पहले वो कामयाब हो जाए, फिर वो होना चाहता है। सो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? व्हाट टू से। आई रेस्पेक्ट दैट, मैं रेस्पेक्ट करता हूं सर आपका, लेकिन बट सक्सेसफुल पीपल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ टाइमिंग। आपकी सोच का मैं रेस्पेक्ट करता हूं सर, लेकिन आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूं सर। लेकिन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी कामयाब लोग हैं, जो भी पैसा कमाने के बारे में सीरियस हैं, जो लोग अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, वो समझते हैं टाइमिंग का पावर। आज अगर हम जितना लेट करेंगे उतनी लेट होगी। मेरा मानना है सर, अगर हम गलती भी कर रहे हैं तो जल्दी गलती करें ताकि जल्दी सीखें और जल्दी कामयाब हों। अगर हम गलती भी लेट में करेंगे तो सीखेंगे भी लेट से और कामयाबी भी लेट से मिलेगी। और यहाँ पे हम कोई गलती नहीं कर सर, एक एग्जैक्टली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। तो जो कामयाब लोग हैं सर, ज्यादा टाइमिंग नहीं लगाते और टाइम का पावर को समझते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन क्या करना है? आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ईयरली एक्शन क्रिएट एडवांटेज। जो लोग पहले स्टार्ट करते हैं उनका लाइफ कैसी होती है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है? डिले किल्स मोमेंटम। जितना डिले करेंगे वो मोमेंटम्स को किल कर देता है, कत्ल कर देता है, खत्म कर देता है। आपको एक्सप्लेन क्या करना है? अपॉर्चुनिटी डज नॉट वेट फॉर एवर। आपको इतना एक्सप्लेन करना है कि कभी भी मौका आपके पास एक बार आती है, अगर आप मौके को सही समय पहचान नहीं पाते हैं, ठुकरा देते हैं, तो फिर दोबारा आपके पास आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। और आपके लिए मोमेंटम या अपॉर्चुनिटी को भी वेट नहीं करता। मौका आपका वेट नहीं करेगा सर। मौका अब आया है वो चला जाएगा, लेकिन आपको मौका को पहचान कर ग्रैब करना होगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं अपॉर्चुनिटी को पहचान के ग्रैब कर लेते हैं। तो क्लोजिंग लाइन क्या है? व्हाट एग्जैक्टली नीड टू हैपन बिफोर यू फील रेडी। सर ऐसा आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो तो आप इस काम को स्टार्ट करेंगे? फिर उनसे सुनिए और उसके ऊपर आप आंसर दीजिए। तो कितने लोगों को ये लाइन समझ में आया? उनसे जानिए कि वो कैसे फील करना चाहते हैं काम करने से पहले, कैसा फील होने के बाद वो इस काम को स्टार्ट करना चाहते हैं। और जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उनके बातों के हिसाब से आंसर कीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडवांस अब आता है ये ऑब्जेक्शन के बाद। अब मैं आपको आगे की कुछ बातें बताने जा रहा हूं। एडवांस्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला। अब आपको 7 स्टेप प्रोफेशनल हैंडलिंग सिस्टम में आपको बता रहा हूं। स्टेप 1, सबसे पहला, जब भी आप गेस्ट के पास बैठे, पहला स्टेप क्या है? लिसन केयरफुली। पूरी अच्छे तरीके से सामने वाले को सुने। और मैं सुनने के ऊपर बार बार बोलता हूं कि इस हिसाब से ना सुने कि आपको जवाब देना है, इस हिसाब से सुने कि आपको सामने वाले को समझना है। और जब समझेंगे तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो नेवर इंटरप्ट द प्रोस्पेक्ट। कभी भी प्रोस्पेक्ट का बल बोलते हुए टूट मत पड़िए। उनका पूरा बातें सुने, समझें, ताकि आप आंसर कर सकें। जब भी आप कोई बात कर रहा है ना, उसकी बातों को ध्यान से सुने। जितना ज्यादा समझ पाएंगे उतना अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लेट देम कंप्लीट देयर पॉइंट। उनका उनकी बातों को रखने दीजिए। और हमेशा एक रूल फॉलो कीजिएगा, लिसन 80%, टॉक 20%। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, टॉक 80%, लिसन 20%। आपको सुनना है 80%, बोलना है 20%। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, बोलते हैं 80%, सुनते हैं 20%। तो अगर 80% सुनेंगे तभी 20% बोल पाएंगे। अगर सुनेंगे ही नहीं, अपने मन से इधर उधर की गाथा गाएंगे, मेरा कंपनी महान, मेरा प्रोडक्ट महान, और बात नहीं बनेगी। तो इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 क्या है? आपको लिसन केयरफुली।
स्टेप टू क्या है, स्टे काल्म। अब दूसरा पॉइंट आपको काम करना है, जब उनकी बातें सुनेंगे, योर टोन शुड रिमेन सॉफ्ट एंड कॉन्फिडेंट। आपकी बातों में हमेशा सॉफ्टनेस और कॉन्फिडेंट झलकना चाहिए, आप शांत रहना चाहिए। स्टेप थ्री, अप्रिसिएट द क्वेश्चन। जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछें, तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जब पूछें आपके चेहरे में स्माइली रखिए और आप उनको एग्जाम्पल दे, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनकी बातों को तारीफ कीजिए कि बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने, क्या बात कही आपने, दिल जीत लिया आप, क्योंकि ये सवाल सर मेरे मन में कई दिनों से था। और लोग ये सवाल को पूछते हैं, और यही एक सबसे बड़ा सवाल है सर जो आप ढूंढ पाए हैं। तो कोई भी चीज आप अप्रिशिएट कीजिए, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे सर। स्टेप फोर, फाइंड द रियल रीजन। आपको अब बात, इतना तो बात सुन चुके हैं, 80% सुने, 20% बोले, तो आप उसमें समझ चुके हैं कि अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है, आपका जो गेस्ट है, उसका रियल रीजन क्या है। अब आस्क रीजन पोलाइटली। अब आपको रीजन को क्लियर करना है। हो सकता है उसके मन में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस देना है। हो सकता है उसको बोर्ड का सिस्टम को लेकर डर है, तो उसका डर को भगाने के लिए बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो जो भी बता रहे हैं, उस आंसर को आपको पोलाइटली हैंडल करना है। और यहाँ पे एग्जांपल, कैन आई नो योर मेन कंसर्न। जब आपको अगर मान लीजिए समझना है कि उसका मेन कंसर्न क्या है, तो आपको यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ सर आपका यहाँ पे मेन कंसर्न क्या आ रही है, आपको मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं। तो आप पूछ भी सकते हैं, और उसको आपको कैसे आंसर करना है, पोलाइटली। अब स्टेप नंबर 5 है, आंसर विथ लॉजिक एंड इमोशंस। जब भी आप आंसर करें, मैक्सिमम लोग इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं। पहला इमोशन कनेक्ट होता है, बाद में लॉजिक कनेक्ट होता है। बहुत कमाल की बात है। होना चाहिए क्या, पहले लॉजिक के साथ लोग कनेक्ट होना चाहिए कि सच में लॉजिक है कि नहीं है, और बाद में इमोशन आना चाहिए। लेकिन लोग पहले इमोशन के साथ कनेक्ट होते हैं, बाद में लॉजिक को देखते हैं। इमोशन मतलब आपकी कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी विश्वास देखते हैं, आपकी फेथ देखते हैं, आपको ओवरऑली नापते हैं, और आपकी बातों को देखकर पहले इमोशन पे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद लॉजिक देखते हैं कि हाँ, लॉजिक क्या कह रहा है, कामयाब हो सकता हूं नहीं। तो यूज फैक्ट्स। जब भी बात करें, यहाँ पे फैक्ट्स की बात करें, स्टोरेज की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, और कंपनी विजन की बात करें। 5 नंबर में। अब स्टेप नंबर 6 है, गिव कॉन्फिडेंस। अब ये समझाने के बाद सामने वाला को थोड़ा अच्छा लगा है, लेकिन वो करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस देनी है। सो सपोर्ट सिस्टम इन ट्रेनिंग। सर यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलने नहीं जानते थे, जो इस काम को लेके एबीसीडी नहीं पता था, मन में डर था, लेकिन वो अच्छा इनकम कर रहे सर। इसके पीछे एक ही वजह है सर, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम। एक ही वजह है सर, यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम। सो कॉन्फिडेंस देना है। स्टेप नंबर 7, क्लोज प्रोफेशनली। अब आपको मूव कन्वर्सन टुवर्ड डिसीजन। सब कुछ होने के बाद अब आपको बातों को टर्न करके घुमाना है, इससे आपको अब डिसीजन पे आना है। तो सर आखिरी फैसला, अब फैसले की तरफ आना है, हाँ या ना, या पैसों के बारे में, फोन या कैश पे, कैश या फोन पे, ऑनलाइन देंगे या फिर कैश पेमेंट करेंगे। अब डायरेक्ट डिसीजन पे आना है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे, नाउ डज द मेक मोर सेंस टू यू। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली डिसीजन पे उतरना है फिर। तो ये 7 स्टेप से आप उनके साथ बात कर सकते हैं। अब आपको एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट ड्यूरिंग ऑब्जेक्शन। आप कैसे ऑब्जेक्शन ड्यूरिंग ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। पहले ट्रस्ट बिल्डिंग टेक्निक जो है, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आपको धीरे धीरे क्लियरली आपको बात करनी है। फास्ट टॉकिंग क्रिएट्स कंफ्यूजन। अगर आप बहुत जल्दी इतना सारे बातें कर देते हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन आती है। कम बात करें, धीरे धीरे। और धीरे का मतलब बहुत आवाज धीरे नहीं, मतलब फास्ट बुलेट के ट्रेन के स्पीड में नहीं बोलना, धीरे बोलना है लेकिन क्लियर बोलना है, ताकि लोगों को पूरी बात समझ में आए। मेंटेन पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, रिलैक्स्ड एंड स्माइल होनी चाहिए। यूज प्रोस्पेक्ट नेम। हमेशा प्रोस्पेक्ट को नाम से बुलाइए, क्योंकि उसका नाम से बुलाने से कनेक्ट होता है इमोशनली, और उससे अच्छा फील होता है। शेयर रियल स्टोरी। रियल स्टोरी शेयर करें, जिससे कि इसका स्टोरी हमेशा क्या करता है, फियर को रिड्यूस करता है, और उसके मन में बिलीफ सिस्टम जनरेट करता है। तो यहाँ पे मेन ट्रेनिंग पॉइंट क्या है, पीपल में फॉरगेट योर वर्ड्स, बट दे नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। लोग आपकी बातों को, आपकी कही हुई लाइन को भूल जाते हैं, लेकिन आपसे मिलकर उनको कैसे फील हुआ, आप उनको कैसे फील कराएं, ये कभी नहीं भूलते हैं। तो आपको वो चीज ध्यान देना है। अब आखिरी है, पावरफुल क्वेश्चन टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। कई सारे हमें
ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय कुछ क्वेश्चंस हमें हेल्प करता है उन्हें ऑब्जेक्शन करने में। जैसे कि व्हेन प्रोस्पेक्ट सेज नो, आपको बोलना है व्हाट स्पेशली कंसर्न यू। जैसे नो सुनने के बाद एक्चुअली मेन रुकावट कहाँ पे आ रही है सर, उनसे जानना है। अगर प्रोस्पेक्ट कहता है आई नीड टाइम, तो आपको यहाँ पे व्हाट इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू डिसाइड फास्टर सर, आपको यूज करना है ऐसी कौन सी जानकारी है सर जो कि आपको टाइम कम समय में जल्दी डिसीजन लेने में हेल्प करना करेगा, ये आपको जानना है, बोलना है। व्हेन प्रोस्पेक्ट से आई डोंट हैव मनी, तो आपको यूज करना है इफ द अर्निंग पोटेंशियल इज गुड वुड यू अरेंज द इन्वेस्टमेंट। अगर सर यहाँ पे अरेंज पोटेंशियल है अर्निंग करने के लिए, बहुत अच्छा मात्रा में है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हैं। ये कुछ सवाल है। व्हेन प्रोस्पेक्ट सेज आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, इफ वी गाइड एंड सपोर्ट यू स्टेप बाय स्टेप वुड यू बी ओपन टू लर्निंग। अगर यहाँ पे आपको ये बोलना है कि अगर आपको सपोर्ट स्टेप बाय स्टेप दिया जाए तो क्या आप लर्निंग के लिए ओपन है, आप हमेशा रेडी रहेंगे। व्हेन प्रोस्पेक्ट से नेटवर्क मार्केट इज नॉट गुड, तो आपको यहाँ बोलना हैव यू पर्सनली एक्सपीरियंस, क्या आप खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किए हैं सर या दूसरे से सुने हुए हैं। ये आपको सवाल यूज करना है। सो पर आप जब भी क्वेश्चन पे क्वेश्चन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन हेल्प यू कंट्रोल कन्वर्सेशन प्रोफेशनली, ये आपको प्रोफेशनली हैंडल करने में मदद करता है। अब यहाँ पे एक चीज रह जाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस सेशन, जो कि आने वाले दिनों में मैं आपको इसको और थोड़ा सा डीपली गहराई में बता दूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रैक्टिस सेशन, अब ये आपको साथ अलग से प्रैक्टिस सेशन होगी। तो आज का सेशन मैं यहीं पे माइंड अप करना चाहूंगा दोस्तों, मेरा 9 बजे मीटिंग है। मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर हमारे बीच में आए, और आज ज़्यादा समय नहीं है तो वो अपने वाणी को 2 से 3 मिनट में आज क्लोजिंग लाइन के साथ माइंड अप करें, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है मेरा। और बाकी जो भी बातें हैं हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, और भी जो भी अधूरा रह गया उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आज को आप सीख पाए हैं। अगर भी कुछ कमी रह गया हो आप सेशन चैट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी। और आप जो भी डाउट्स रहा हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट सेशन में पूरा कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। और ओवर टू यू प्रशांत सर, मैं चाहूंगा आप हमारे बीच में आए और 2 से 3 मिनट में सेशन को माइंड अप करें सर अपने लाइन के साथ। थैंक यू सो मच, ओवर टू। प्रशांत सर मैं आपको होस्ट कर दिया हूँ, आप। गुड इवनिंग ऑल लीडर्स एंड थैंक यू सूरज सर। आज का जो ट्रेनिंग था यानी कि बहुत अच्छा था, क्योंकि कल जो इसी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ऊपर जो ट्रेनिंग सेक्शन था, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक हमको समझने के लिए मिला। और आज भी जो पार्ट 2 था, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि हम फील्ड के ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है यानी कि ऑब्जेक्शन आता है, उसी ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल हैंडल करेंगे। आज भी बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक मिला। देखिए कल जो सर ने बताए थे, हम तो सीख रहे हैं। ये जो कला हम सीख रहे हैं, ये कला का फायदा तभी होगा जब हम फील्ड के ऊपर जाकर वर्क करेंगे। यानी कि इसी बिजनेस को हम हमारे नीचे यानी कि फैलाएंगे, यानी कि नया नया डाउनलाइन यानी कि नया नया गेस्ट। ये जो कला हम सीख रहे हैं, ये तो सवाल है क्यों सीख रहे हैं। इसीलिए सीख रहे हैं, ये जो बिजनेस है हम इसी बिजनेस को कैसे बड़ा करेंगे। और सबसे इकलौता ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर दुनिया के अंदर किसी भी बिजनेस आप कीजिए, कहीं पर आपको कौन सिखाता नहीं। और मान लीजिए अगर आप दुकान किए हैं, अगर कोई होलसेलर से आप कोई प्रोडक्ट लाते हैं, कोई होलसेलर आपको सिखाता नहीं है बिजनेस कैसे करेंगे, कोई होलसेलर आपको सपोर्ट नहीं करता है। ये एक ऐसे दुनिया के अंदर ऐसे क्लोता बिजनेस है जहां पर आपका ऑफलाइन यानी कि पूरा ऊपर का ऊपर ऑफलाइन है, जो सीनियर सभी साथ हैं, वो आपको आप खुद का बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सभी सपोर्ट करते हैं। और ये जो कला है यानी कि ट्रेनिंग सेक्शन है, आपको सिखाया जाता है यानी कि आप आपका लाइफ पर कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज का ट्रेनिंग सेक्शन बहुत अच्छा था, समय के बहुत कीमती है। इतना ही बोलूंगा कि जो भी आप सीख रहे हैं
उसको आप नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए ताकि आपका भी याद आ जाए और सही समय पर काम पर आप लगा पाए। इतना ही था। थैंक यू सूरज सर। और सभी जो भी सारे पर्सन हैं यानी कि मीटिंग पर, सभी को मैं यही गुड न्यूज देना चाहता हूँ। आपका तो जो ऑफर अचीव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफर अचीव कर रहे हैं। मेरा खुद का यानी कि दीघा ट्रिप अचीव हुआ है। और मेरा नीचे लगभग 25 लोग यानी कि दीघा ट्रिप अचीव बन चुके हैं। यानी कि आप जानते हैं जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था, लगभग अभी तक 40 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ था और उनका आज शायद 30 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होगा। तो उनका लगभग हम हिसाब कर लेते हैं 20 निगेटिव अचीवर हो चुके हैं उनका। तो अभी वो समय है, आप ऑफर का अचीवर बनिए। और आप सभी के लिए मेरे तरफ से जो कि आज का जो ट्रेनिंग सेक्शन, आप सभी लीडर, क्योंकि बोलते हैं सभी लोग तो मीटिंग में आ जाते हैं लेकिन सीखने वाला लास्ट तक रहते हैं और कुछ सीख कर जीवन को बदलाव करते हैं। और इसी के लिए मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आप सभी के लिए एक छोटा ऑफर मेरे तरफ से। जितने भी आज सभी लीडर्स इसी लास्ट तक ज्वाइनिंग है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, उनको सभी लोगों का वॉलेट पर मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास सभी का एड्रेस आएगा तो मैं सभी को 10-10 डॉगी जो कॉइन है, डॉगी कॉइन आप सभी को सेंड करूंगा। इसलिए सेंड करूंगा क्योंकि आप जो सीख रहे हैं बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और जो समय है आपका राइट समय का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यही है। सभी को मैं बोलना चाहूंगा, जितना तेरा टोटल मिलाकर तेरा पार्टिसिपेट है, सभी का एड्रेस मुझे भेजिए। डॉगी कॉइन का एड्रेस मैं सभी को 10-10 डॉगी कॉइन आपका एड्रेस पर भेजूंगा। इसीलिए भेजूंगा क्योंकि आपका जो समय है आप राइट यूटिलाइज करते हैं ट्रेनिंग सेक्शन में। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला ट्रेनिंग सेक्शन आप बहुत अच्छे से लेंगे और बहुत सारा ऑफर्स है आपके लिए। और जो प्रोजेक्ट का तरफ से ऑफर चल रहा है उसका भी फायदा लीजिए। इतना ही था। थैंक यू सूरज सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। ग्रुप पर आप सभी सेल्फ मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं फास्ट इसीलिए नहीं बोला क्योंकि ऑफर के बाद अगर कोई भी सुनेगा तो लास्ट तक रह जाएगा कि मुझे ऑफर मिलेगा। तो मैं देख रहा था कितना लोग लास्ट तक समय देते हैं, यानी कि पूरा प्रेशंस के साथ ये एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि जिनका अंदर एक ड्रीम है खुद का ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए आप सभी पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में आपका खुद का जो एड्रेस है डायरेक्ट मैसेज कीजिए। क्यों मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में नहीं बताना है, सिर्फ डायरेक्ट आपका एड्रेस मैसेज करना है, यानी सेंड करना है। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सुरेश सर। और काल का जो जबरदस्त ट्रेनिंग सेक्शन है, ट्रेनिंग सेक्शन के लिए रेडी हो जाइए। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं यहाँ पर, शायद कल सुबह यानी मॉर्निंग में लीडर्स मीटिंग होने वाला है। आप सभी लीडर्स भी तैयार हो जाइए, रात को इन्फॉर्मेशन जाएगा आपके पास। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू ऑल लीडर्स। गुड नाइट।